से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों की एक बात समझ में आएगी। और पता नहीं किसी भी संत की बात, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि शांति बना करके सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता। वे दोनों पति और पत्नी रहते। दिन में वो खेतों में काम करते, मेहनत और मशक्कत की कमाई करते। शाम को जो पैसे कमा कर के लाते उनसे अपने घर का राशन का सामान लेकर के आते और वे पति और पत्नी शाम को भोजन पाते। धीरे धीरे समय निकलता गया। दो उनके बेटे हो जाते हैं। बेटे हो जाते हैं तो खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। उनको और ज्यादा खेतों में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों बेटे भी बड़े होने लगे। एक बेटा 4 साल का हो जाता है और एक बेटा 5-6 साल का हो जाता है। दोनों पति और पत्नी एक दिन विचार बनाते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दो विद्यालय में। जब बच्चे बड़े होने लगते 3-4 साल के हो जाते हैं आज के ज़माने में, तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। पहले सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते तो 7 साल के हो जाते जब बच्चों का एडमिशन होता। अब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं जब से बच्चे इंग्लिश मीडियम में बढ़िया विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उन दोनों पति और पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में बिठा दिया। जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ाई वैसे ही नहीं हो जाती है। पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि बच्चों की फीस के लिए भी पैसे चाहिए, बच्चों की किताबों के लिए भी पैसे चाहिए, बच्चों की ड्रेसों के लिए भी पैसे चाहिए। तो वे पति और पत्नी गरीब स्थिति बहुत काम करते हैं, अपने बच्चों को बड़ी लगन और लक्ष्य के साथ पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हमें खेतों में काम करना पड़ता है, आगे चल के हमारे बच्चों की जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाएगा और हमारा आगे चल के बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो माता पिता के दिल में बहुत बड़ी आस लगी। जब भी दोनों बेटे पढ़ लिख कर के दोनों बेटे डॉक्टर बन जाते हैं, तो एक बेटा अपनी कोठी दिल्ली में बनवाता है और एक बेटा अपनी कोठी बम्बई में बनवाता है। माता पिता दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं। दोनों को पत्नी भी डॉक्टरनी मिल जाती है। माता पिता बेचारे गांव के रहने वाले, कभी शहर में गए नहीं, कभी शहर को देखा नहीं। वो माता पिता गांव में रहते हैं, टूटी झोपड़ी में ही रहते हैं, फटे वस्त्रों को ही पहनते हैं। सोचते हैं कि अभी तो हमारे हाथ और पैर काम कर रहे हैं, जब वो हमारे हाथ और पैर काम नहीं करेंगे तो 2 हमारे बेटे हैं, 2 हमारी बहू हैं, वो हमारी सेवा करेंगे। धीरे धीरे ये भी समय निकलता गया। वे दोनों माता पिता बूढ़े हो गए। आस लगी कि हमारे बेटे हैं। जब बूढ़े माता पिता अपने बड़े वाले बेटे के लिए अपने गांव से फोन करते हैं, बड़े वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा अब वो हमारे हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, अब वो हमारी सेवा का मौका है, टाइम है, या तो आप हमें अपने पास ले जाओ या आप हमें अपने पास बुला लो। बेटा तो माता पिता की ये बात सुनता है तो कोई जवाब नहीं देता है। जब उसकी डॉक्टरनी को पता चल जाता है तो कहने लगी कि सुनो जी,
इस घर में आप अपने बूढ़े माता पिता को लेकर के आएंगे तो आपके घर में हमारा रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे थूक देंगे, लेटरिन करेंगे, पेशाब करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, कौन इनकी सेवा करेगा? जाओ, जाकर के अपने माता पिता से बोल देना कि आपके लिए हम कुछ सेवा के लिए कुछ पैसे भिजवा दिया करेंगे, आप अपने लिए नौकर रख लेना। जब माता पिता अपने बड़े वाले बेटे की ये बात सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे, कहने लगे, हे प्रभु। जब ये भी आस टूट जाती है तो छोटे वाले बेटे के लिए फोन करते हैं तो मेरे भाइयों बहनों यही जवाब वहां से आता है। उन माता पिता का सहारा टूट गया, कहने लगे, हे प्रभु, हे मालिक, इस संतान के लिए हमने बहुत मेहनत और मशक्कत की कमाई की, हमने इनको इतना बड़ा कर दिया, जॉब लग गई, नौकरी लग गई, और जिन बेटा और बेटियों ने हमको ठुकरा दिया, हमने इनके लिए सब कुछ किया अपने जीवन में, आज बेटा और बेटी हमारा सहारा नहीं बन सके। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में अपने बेटा और बेटियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए, क्योंकि उन माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, शिक्षा बहुत दिलाई, पर संस्कार नहीं दिलाए। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि उन माता पिता का जीवन कैसा रहा कि बेचारे अपने गांव में ही रह गए, टूटी झोंपड़ी में रह गए, फटे वस्त्रों को पहनते बेचारे। एक दिन मेरे भाइयों बहनों, वो दिन आया कि दोनों माता पिता का शरीर पूरा हो गया। जब बेचारे गांव के लोग सोचने लगे, कहने लगे कि दो इनके बेटे हैं, इनके बेटों के लिए, इनके बच्चों के लिए फोन कर दो। अगर किसी के बेटे परदेश में होते हैं तो बेचारे गांव के लोग, पड़ोसी लोग सोचते हैं कि इनके बेटा हो बहुओं को बुलाया जाए। जब उनके बेटों के लिए पड़ोसी फोन करते हैं, शाम हो जाती है, वे दोनों बेटे नहीं आ पाते हैं, तो कोई पड़ोसी आप जैसा समझदार होगा, वो कहने लगा, क्यों इनकी मिट्टी को खराब कर रही हो, इनका दाग संस्कार हम ही कर देते हैं। दोनों का दाग संस्कार हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, जब भी दोनों बेटे आते हैं, उनके माता पिता की टूटी झोंपड़ी को देखते हैं, अपने माता पिता के फटे वस्त्रों को देखते हैं, उन वस्त्रों में अपने सर को पटक पटक करके भी दोनों बेटे रोते हैं। अपने माता पिता के वस्त्रों को इधर पलटते हैं, उधर पलटते हैं, जब तलक उनमें से एक पर्ची निकल आती है। उनके माता पिता मरने से पहले लिख कर के रख गए कि हे प्रभु, हे मालिक, जो ऐसी जो संतान, जो नालायक, जो दुष्ट आपने हमें दिए, ऐसी तो कभी किसी दुश्मन को भी मत देना। पर मेरे भाइयों बहनों, जब उन माता पिता की भी कमी थी कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, शिक्षा तो बहुत दिलाई, पर संस्कार नहीं दिला पाए, तो सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। संत मना नहीं करते हैं, आजकल शिक्षा का जमाना है। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, घर मकान बट जाएगा, जमी जायदाद बट जाएगी, पर जिसके पास में शिक्षा होगी, शिक्षा में से कभी किसी का बंटवारा नहीं होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने बेटा और बेटियों को शिक्षा खूब दिलानी चाहिए, और शिक्षा के साथ में संस्कार देना बहुत जरूरी है। नहीं आप लोगों को बुढ़ापे में रो रो करके, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, गुरुदेव आ चुके हैं, समय बहुत कम है। जब बहुत लोग सत्संग में आते हैं तो हमारे गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, जब हम सत्संग में आते हैं तो पड़ोसी लोग हमारी बहुत बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। मैं कहता हूँ
कि उन लोगों का काम है सिर्फ वो अपना काम करते हैं। आप लोगों ने रेलगाड़ी को देखा होगा कि रेलगाड़ी की एक स्पेशल लाइन होती है, वो अपनी लाइन पर चलती है, अपनी मंजिल पर चलती है। तो रेलगाड़ी को आप लोगों ने कभी थाने में रखी नहीं देखा होगा। ट्रक और टेम्पो क्योंकि अपनी लाइन से बेलाइन हो जाते हैं तो वो एक्सीडेंट कर बैठते हैं और ठेला मोटर आप लोगों को तमाम मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि उस रेलगाड़ी की तरह हमें अपने जीवन की लाइन को बनाना चाहिए, अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए कि संसार के लोग कुछ भी कहते रहें और एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो हमें अपने जीवन की लाइन को इस तरीके से बनाना चाहिए